वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस और उसकी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों हमने कंप्लीट किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब इस मैट्रिसेस का हमें इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इनवर्स। सबसे पहले तो देखें इनवर्स किस तरीके से फाइंड होता है और हम इसको लिखेंगे कैसे। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आप सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन लिखें। देखिए यहाँ पे ये 1, 2 माइनस का 3, ठीक है, और यहाँ पे ये 0 और माइनस का 2 और ये 0, यानी जो क्वेश्चन है वही लिख रहा हूँ मैं। 2, यहाँ पे भी माइनस का 2 और यहाँ पे 2 दे दिया। अब क्या करेंगे? देखिए इनवर्स किस तरीके से होगा। अब यहाँ पे ऐसा और मैट्रिसेस लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स एक्सरसाइज 2.1 में हमने सीखा था। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए 1 0 0 0 फिर 1 0 0 0 और यहाँ पे 1, इसे बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यानी यूनिट मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल में 1 1 हो, बकाया ऊपर और नीचे 0 हो। जैसे हमने रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म सीखा था कि डायगोनल में 1 1 हो और ऊपर भी 0 हो, नीचे भी 0 हो। तो अब इसको हमने हल करना है। अब इनवर्स का मकसद क्या है कि ये जो यूनिट मैट्रिक्स यहाँ लिखा हुआ है ना, इसको हमें यहाँ लाना है। इस यूनिट मैट्रिक्स को हम इस साइड लेकर आएंगे, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से हल करेंगे? उसी तरीके से जैसे हम करते थे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है, यानी इसकी तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। उसके बाद नीचे देखें 0 है, तो इसके नीचे भी 0 है, यानी इसकी भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। अच्छा यहाँ पे देखिए -2 लिखा हुआ है, तो यहाँ हमें क्या लाना था? 1, यानी ये साइड इस जैसी बनानी है, इनवर्स का मकसद। अब क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले यहाँ लिखें कि डिवाइड करें। देखिए डिवाइड, -2 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किसके साथ? रो 2 के साथ। ये जो रो 2 है, -2 से मैं अगर इसको डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, इसीलिए हम कर रहे हैं। अब किस तरीके से होगा यहाँ पे देखते जाएं। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे ये रो 1 तो वही लिखेंगे 1 2 माइनस का 3 और ये 1 0 0, ये हमने वही लिखा। रो 2 के साथ क्या करेंगे? माइनस। देखिए इस अगर 0 के साथ में डिवाइड करूं तो क्या आंसर आएगा? 0 ही। 0, ये रो 2 ये है ना, रो 2, इसके साथ हमने -2 को डिवाइड करना है। तो यहाँ अगर मैं 0 के साथ -2 डिवाइड करूं तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 के साथ किसी को भी डिवाइड करें तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे देखिए -2 है, अगर यहाँ पे देखिए -2 को मैं -2 के साथ डिवाइड करूँ तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 टाइम -2 2 टाइम -2 यानी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 आ गया इस जगह पे। अच्छा यहाँ पे 0 है, 0 के साथ में अगर किसी को भी डिवाइड करूँ तो वो 0 ही आता है, तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी देखें 0 ही आ जाएगा, 0 आ गया, क्योंकि 0 के साथ -2 डिवाइड करेंगे। सारी रो जो 2 है उसके साथ हमने -2 डिवाइड करना है। इस 1 के साथ भी करें 1/-2, ठीक है। और ये 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा वही 0, ठीक है। और नीचे वाला तो वही लिखें -2 2 और यहाँ पे ये 0 0 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई।
अब इसको हमने इस तरीके का बनाना है जैसे यूनिट मैट्रिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए 0 0 1 0 0 1 आ गया, बाकी ये चीज़ें भी चेंज करनी है। अब हम क्या करेंगे, देखें अब हमें इस 2 को भी 0 बनाना है। देखिए यहाँ नीचे 0 था, तो ये 2 किस तरीके से 0 आए, देखिए ये 2 किस रो में, 3 रो में, तो हम यहाँ लिखेंगे रो 3, यानी रो 3 की चेंजिंग करेंगे। इसको हमें करना क्या है, इसको प्लस करेंगे किसके साथ, 2 रो 1 के साथ। अब किस तरीके से ये होगा, देखिए रो 3 ये, ठीक है, ये नंबर उठाया, प्लस करेंगे 2, देखिए 2 में इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 प्लस का माइनस का कट जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 0 चाहिए। अब करके देखते हैं, देखिए रो 3 में क्या है हमारा -2, ठीक है, और ये प्लस ये 2, और रो 1 में क्या है, देखिए 1, तो यहाँ पे ये माइनस का 2 प्लस 2 टाइम -2, 2 2 में कट गया, बच गया 0, आ गया 0। अब हमें चेंजिंग करनी है रो 3 में सिर्फ, ठीक है, बाकी वही लिखे हैं, देखिए 1 2 माइनस का 3, और यहाँ पे 1 0 0, ये वही लिखा, और यहाँ पे भी देखें 0 1 0, और यहाँ पे भी ये 0 1/2 माइनस का, और ये 0। चेंजिंग हमने रो 3 में करनी है, तो यहाँ पे देखिए ये तो 0 आ गया, ठीक है। अब इसको भी करें, देखिए रो 3 में यहाँ क्या पड़ा था, -2 ये वाला, और ये प्लस का 2 ये वाला, ये लिखा। रो 1 में इसके हिसाब से रो 1 में ये 2 पड़ा था, तो यहाँ पे हमने 2 दे दिया, और ये -2 प्लस 2 टाइम 2 इस 4, 4 में से 2 जाएंगे तो बाकी 2 बचेंगे, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, 2 बचा। देखिए यहाँ पे हमने 2 लिखा, लिख लिया। अब इसको भी करें, देखिए अब इसको भी करें, इस 2 को देखिए 2 लिखेंगे, रो 3 में 2 था, प्लस और यहाँ पे ये 2, और रो 1 यानी -3, ये -3 हो गया, तो 2 प्लस माइनस -2 टाइम 3 6, 6 में से 2 जाएंगे तो -4 बचेगा, तो यहाँ क्या बचा हमारा, -4 आ गया, ठीक है। अब इस रो को भी करना है, ये पूरी रो उठानी है हमने, तो ये 0, देखिए रो 3 में ये 0 पड़ा था, तो यहाँ पे ये लिखा 0, ठीक है, और प्लस ये 2, इसी को इसको ही देखना है, देखिए, और ये 2 लिखा, और रो 1 में देखिए, रो 1 में इसके हिसाब से 1 पड़ा था, यहाँ पे 1 दे दिया 0, और ये 2 टाइम 1 इज 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 आ गया। अब यहाँ ये भी उठाएं, देखिए यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, दोनों 0 आ जाएंगे। रो 3 में 0 था, देखिए 0, और प्लस का 2, और यहाँ पे भी 0 रो 1 में, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें 0, तो यहाँ पे वही आया 0, ठीक है। अब ये लास्ट वाला उठाएं, रो 3, यानी रो 3 में 1 था, 1, और प्लस का 2 लिखा, और रो 1 में 0, देखिए रो 3 में ये 1 था, और रो 1 में ये 0 था यहाँ पे। अब 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 + 0 यानी 1 आया हमारा आंसर, ठीक है। ये अलग अलग कर देते हैं हम, ठीक है, बात आई समझ में। तो यहाँ पे आ गया हमारा क्या, 1, देखिए 1 बचा। तो अब देखें चेंजिंग होती जा रही है, इस जैसा हमें बनाना है यूनिट मैट्रिक्स। अब हम क्या करें, अब यहाँ पे देखते जाएं, देखिए अब इस 2 को भी हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है, कि देखिए यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स में इस 1 के नीचे 0 था ना, तो यहाँ भी ये 1 के नीचे 0 होना चाहिए। तो इसे भी उसी तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से, हम उठाएंगे रो 3 की चेंजिंग करने, इसको माइनस करेंगे 2 रो 2 से, ये इस तरीके से हम देखने, यहाँ पे 0 बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए एक नंबर को चेंज करने के लिए पूरी रो के साथ हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये तो 0 ही आ जाएगा, देखिए रो 3 में 1 था, ये वाला, 0 था 0,
माइनस का 2 और रो 2 में यहाँ पे क्या था 0। देखिए 0, 0 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, आ गया 0। ठीक है, तो ये तो वही लिखे 1 2 माइनस का 3 और यहाँ पे 1 0 0। ठीक है, और यहाँ पे ये 0 1 0 और यहाँ पे 0 -1/2 और यहाँ पे ये 0। अब नीचे देखें ये तो 0 आ गया। अब इसे हमें 1 बनाना था, तो इसमें पुट करेंगे। देखिए रो 3 में ये 2 पड़ा था तो हमने 2 दे दिया माइनस और ये वाला 2, और रो 2 में यहाँ पे 1 था 1, तो देखिए 2 और 2 टाइम 1 इज 2, 2 2 में से कट गया, बचा क्या यहाँ पे 0 बचा, तो यहाँ पे देखिए आ गया 0 हो गया। अब ये 4 जो माइनस का है इसे भी चेंज करना है हमें, तो ये रखेंगे 4 माइनस का 4 और ये -2। ठीक है, ये 2 और रो 2 में यहाँ पे 0 था तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 4 और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 0, तो ये माइनस का 4 ही बचेगा, तो ये हमें हमारा ये तो वही आया माइनस का 4। ठीक है, अब इसको भी हमें करना है, ऐसे नहीं कि यहाँ तक करना है, इसको भी। तो रो 2 में यहाँ पे, रो 3 में यहाँ पे क्या पड़ा है 2, तो देखिए यहाँ पे उठाया हमने 2 उठाया, माइनस का 2 रखेंगे और रो 1 में यहाँ पे 1 था तो ये 1 और यहाँ पे 2 -2 टाइम -2 2 2 में कैंसिल, यहाँ पे भी बचा हमारा 0 आ गया। और इसको उठाएं, देखिए यहाँ उठाएंगे हम 0 और ये माइनस का 2 और रो 2 में यहाँ पे क्या है देखिए -1/2, तो 2 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ हमें मिला 1, क्या मिला 1 मिला। ठीक है, अब इसको भी करें, देखिए इसको भी करते हैं। रो 3 में यहाँ पे 1 था ये वाला और ये माइनस का 2 और रो 2 में यहाँ पे 0 था तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 - 0 और 1 बचा, बात आई समझ में। तो यहाँ पे ये भी 1 हो गया। तो ये अभी बहुत सारी चेंजिंग हो गई है, बाकी बचा है माइनस का 4 ये। अब इसकी भी चेंजिंग करें तो हम क्या करेंगे, इसको देखें डिवाइड करेंगे, डिवाइड -4 किसके साथ, रो 3 के साथ, ये डिवाइड करेंगे रो 3 के साथ, क्योंकि यहाँ पे 1 लाना है हमें। देखिए इस जैसा बनाना था ना, देखिए 1 1 1, तो यहाँ पे भी हमें 1 चाहिए, तो वही रो 3 की चेंजिंग होगी, तो बाकी तो वही लिखते जाएं। देखिए ये 1 2 माइनस का 3 और ये 1 0 0, यहाँ पे ये 0 1 0 और यहाँ पे ये 0 -1/2 एंड 0, यहाँ पे ये 0। देखिए यहाँ पे 0 के साथ किसी को भी डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 के साथ -4 को डिवाइड करें तो ये भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर 0 के साथ -4 डिवाइड बाय -4, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 टाइम -4 4 टाइम -4 यानी 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये देखिए 0 और यहाँ पे ये 1 आ गया 1। यहाँ पे भी डिवाइड करें -4 तो 0, यहाँ पे भी डिवाइड करें तो 1 अपॉन ये माइनस का 4 और यहाँ पे भी डिवाइड करें तो 1 अपॉन माइनस का 4 आ गया। बात आई समझ में। देखिए ये बनता जा रहा है, बस सारा बन गया है। यहाँ पे हमें 2 0 चाहिए, तो अब इसको कैसे 0 बनाएं। देखिए इस 2 को इस 1 के सहारे से 0 बना सकते हैं हम। किस तरीके से बनाएंगे, देखिए हम देखिए यहाँ पे लिखें। अब यहाँ पे करना क्या है हमें, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें 0 चाहिए, तो हम करेंगे रो 1 की अब चेंजिंग करनी है क्योंकि हमें यहाँ 0 चाहिए। ठीक है, रो 1 इसको माइनस करेंगे 2 रो 2 से, क्योंकि रो 2 में देखें हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है, इसको हम हल करेंगे तो ऊपर 1 रो में 0 आ जाएगा। किस तरीके से आएगा, देखिए यहाँ पे हम लिखें। सबसे पहले
चेंजिंग रो किसकी होगी, 1 की। तो रो 1 में क्या है हमारा 1, ये 1 लिखा और ये माइनस दिया, ये 2 दिया, और रो 2 में हमारा क्या था 0, तो ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस 0 और 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ पे 1 ही आया। ठीक है, अब इस यहाँ पे 0 चाहिए था। देखें ये किस तरीके से बनता है, इसी तरीके से रो 1 में यहाँ पे 2 था तो ये 2 दिया, और यहाँ पे माइनस का 2, और रो 2 में यहाँ पे हमारा 1 था तो यहाँ पे 2, और ये 2 टाइम 1 इज 2, 2 में से कट गया तो यहाँ बचा हमारा 0 बचा। अब यहाँ पे देखें रो 1 में हमारा माइनस का 3 है और माइनस का 2, रो 1 में यहाँ पे 0 था तो ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 बचेगा, यहाँ पे बचा माइनस का 3। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो रो 1 में था हमारा 1, ये वाला 1, ठीक है, और ये यहाँ पे माइनस का 2, और रो 2 में हमारा 0 था यहाँ पे, तो ये 0, 1 माइनस ये 0 हो गया, ये 1 बचा, यहाँ पे वही 1 आया। और यहाँ पे देखिए ये रो 1 में हमारा 0 था, ठीक है, और माइनस करेंगे 2, और यहाँ पे था हमारा माइनस का 1/2, तो 2 में कैंसिल, माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, 1 आ गया प्लस का, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा 1, ये आ गया हमारा 1। अब इसको भी चेंजिंग करनी है, तो ये दोनों 0 हैं तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। देखिए 0 को -2 और ये 0 तो 0 आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 0 आ गया। हमें 1 की चेंजिंग करनी थी तो बाकी वही लिखें 1, सॉरी 0, देखिए 0 है ना यहाँ पे, और ये 1, और यहाँ पे ये 0, और यहाँ पे ये 0, माइनस का 1/2 और 0, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 0 0 1, और ये वही 0, और ये 1/4 माइनस का, और ये 1/4 ये भी माइनस का। तो देखिए ये सारा बन गया है, लेकिन यहाँ पे भी 0 आना चाहिए क्योंकि 1 1 1 बन गया, ठीक है, और यहाँ पे 0 आना चाहिए। अब ये 0 आसानी से बन सकता है, इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे -3 से। इन सब को क्या करेंगे, -3 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये भी यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ दूसरे पेज पे यही वही वाला क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, देखें। तो देखिए यहाँ पे मैंने वही क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन था वही उतारा, क्योंकि दूसरे पेज पे हम लिखेंगे। अब ये सारा हमारा देखिए यूनिट मैट्रिक्स जैसा बन गया है यहाँ पे, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ पे 0 चाहिए, कि देखिए यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो ये 0 बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे इसके साथ, अब देखें इसको अगर हम 0 बनाएंगे तो इस सारे से देखिए नीचे इसके 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे रो 1, उसको हम प्लस करेंगे 3 रो 3 से, यानी रो 1 की चेंजिंग करनी है हमें। देखिए किस तरीके से बनता है। अब रो 1 में क्या है हमारा, सबसे पहले तो 1 है, पूरी रो उठानी है हमें, और यहाँ पे +3, और रो 3 में यहाँ पे 0 था, तो देखिए 1 प्लस ये 0 हो गया, तो यहाँ पे 1 बचा, यानी यहाँ पे वही आया 1, कोई चेंजिंग नहीं हुई इसकी, ये 1 आया, ठीक है। अब इसको उठाएं, देखें ये और ये दोनों 0 हैं, तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। रो 1 में 0 है यहाँ पे, और प्लस का 3, और रो 3 में भी यहाँ पे 0 है, तो 0 प्लस यहाँ पे 0, और ये 0 हो गया, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 0 चाहिए था, देखिए किस तरीके से बनता है। रो 3, ये रो 1 में, रो 1 यहाँ पे माइनस का 3 था, और प्लस का 3 लिखेंगे, और रो 3 में यहाँ पे 1 था हमारा, तो ये माइनस का 3 प्लस 3 टाइम 1 इज 3 में से कट गया, यहाँ पे बचा हमारा 0, ये हमारा बन गया। लेकिन हमें यहाँ तक नहीं, पूरी रो को करना है, ठीक है। अब आगे किस तरीके से करेंगे देखें, समझते जाएं। रो 1 में यहाँ पे 1 था, और ये प्लस का 3 दिया, और रो 3 में यहाँ पे 0 था, 0, तो 1 प्लस ये 0, और ये 1 हो गया, यहाँ पे वही 1 आया। अच्छा देखिए यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक की है, यहाँ पे देखिए जब हमने डिवाइड किया था -4 को, नीचे रो 3 से डिवाइड किया था, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा 2 पड़ा था ना, हमने यहाँ पे ये 0 लिख लिया है, तो यहाँ पे अपने 2 ही रखना है,
यहाँ पे हम क्या रखेंगे 2, ठीक है। अब -4 को जो मैं इसके साथ डिवाइड करूँगा, देखिए -4 को 2 के साथ -4, 2 टाइम 2, 2 टाइम 2 इज़ 4, यानी 1/2 माइनस का आ जाएगा, माइनस का 1/2। तो यहाँ पे कि माइनस का 1/, ये 2 आ गया माइनस का, और यहाँ पे भी हम वही दें, देखिए 2 वही और ऊपर 1, ये माइनस का 1/2। तो वहाँ पर भी वही देंगे, देखें 2 वही और ये ऊपर 1, ये माइनस का, क्योंकि देखिए छोटी सी मिस्टेक हो जाएगी, हमारा प्रॉब्लम ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या चेंजिंग बनी, देखिए यहाँ पे 1 नहीं आएगा, रो 1 में 1 है हमारा, देखिए यहाँ पे मैं इसको मिटाता हूँ, रो 1 में हमारा 1 है, ठीक है। और क्या लिखेंगे अभी, देखिए 1 है, रो 1 में 1 है, और यहाँ पे हम करेंगे प्लस के 3 और रो 3 यानी 2 माइनस का, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे 1 और ये माइनस प्लस माइनस 2, 3 टाइम 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम निकालेंगे इसकी एलसीएम, तो एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, नीचे वाले 2 ही आएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 3 टाइम 3 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा। क्या बचा, माइनस का 1, तो यहाँ पे रखेंगे 1/2 माइनस का। अब इसको भी इस तरीके से चेंजिंग करें, यहाँ पे देखिए 1 लिखा और प्लस के 3 लिखे, क्योंकि देखिए रो 1 में यहाँ पे 1 है ना, और ये प्लस के 3, और रो 3 में यहाँ पे माइनस का 1/4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1/4। तो यहाँ पे भी 1 माइनस प्लस माइनस 3 टाइम 3/4, एलसीएम निकालें, ये वो 4 होगी, यहाँ पे 4 टाइम 4, 3 टाइम 3, 4 में से 3 जाएंगे तो 1/4 आ जाएगा। क्या आया यहाँ पे 1/4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4 आ गया। अब इसको भी चेंजिंग करनी है, तो यहाँ पे अगर चेंजिंग करेंगे तो रो 1 में 1 था, 0 था, और यहाँ पे 3, और रो 3 में यहाँ पे माइनस का 1/4 था, तो माइनस का 1/4 दिया, तो ये तो 0 ख़त्म हो गया, 3 टाइम 3, 3/4 हो जाएंगे यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे क्या रखना है, 3/4 माइनस के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 3/4, ठीक है। 1 की चेंजिंग करनी थी वो हमने लिख ली, बाकी जो रो हैं वो वही के वही लिखे। यहाँ पे देखिए 0 1 0, और यहाँ पे 0 माइनस का 1/2 0, और यहाँ पे ये 0 0 1, और यहाँ पे 1/2 माइनस का, 1/4 भी माइनस का, 1/4 ये भी माइनस का। बात आई समझ में यहाँ तक? तो देखें अब इसको हमने चेंजिंग कर ली, ये था हमारा क्वेश्चन, इसको इन्वर्स में चेंज किया, यानी ये जो यूनिट मैट्रिक्स था ये यहाँ आ गया और वहाँ कोई अलग सा मैट्रिक बन गया, तो ये इन्वर्स होता है, ये जो बना ये हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर क्या है, देखिए यहाँ पे लिखिए ये वाला -1/2, ठीक है, और ये 1/4, और ये माइनस का 3/4, और यहाँ पे ये 0, और यहाँ माइनस का 1/2, और यहाँ पे भी 0, और ये माइनस का 1/2, माइनस का 1/4, यहाँ पे भी माइनस का 1/4, ये बना है इन्वर्स। यहाँ पे देखें वही हमारा बन गया यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारा बुक वाला आंसर है, ये इसका इन्वर्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 हो गया क्वेश्चन। चलिए सेकंड पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे भी इन्वर्स करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 सीख के आए थे, किस तरीके से करेंगे हम। यहाँ पे सबसे पहले तो इसको वही का वही लिखें, यहाँ पे 1 2 माइनस का 1 0 -1 3, और यहाँ पे 1 0 और ये 2 हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे हम यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे 1 0 0 0 1 0, और यहाँ पे 0 0 1 हो गया। बात आई समझ में? अब चेंजिंग करनी, इन्वर्स करना है, यानी ये यहाँ पे आ जाए और वहाँ पे कोई अलग सा मैट्रिक बनेगा, ठीक है। अब किस तरीके से करें, देखिए यहाँ पे 1 है, वहाँ पे भी 1 है, इसको तो चेंजिंग करनी नहीं,
नीचे देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, इसको भी चेंजिंग नहीं करनी। अब करना क्या है, इसे देखें यहाँ पे क्या चाहिए हमें, यहाँ पे हमें चाहिए प्लस का 1, क्योंकि देखिए 1 1 1 होता है, नहीं देखिए 1 1 1, तो यहाँ पे 1 तो है यहाँ पे भी, लेकिन ये हमें क्या चाहिए, प्लस का। तो ये प्लस का किस तरीके से होगा, हम क्या करेंगे, -1 को देखें, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, रो 2 के साथ। तो जब भी किसी के साथ माइनस मल्टीप्लाई होती है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए ये फर्स्ट रो तो वही लिखे हैं 1, और ये 2, ये माइनस का 1, और यहाँ पे ये 1 0 0 हो गया। अब देखें माइनस का 1 अगर इससे 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो वो तो आंसर ही 0 आ जाता है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 1 टाइम 1 इज 1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस के 3 हो जाएंगे क्योंकि सिर्फ साइन चेंज होगी। और यहाँ पे 0 के साथ किसी से मल्टीप्लाई करें तो 0, यहाँ पे ये माइनस का 1 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 तो प्लस का मिल गया, और नीचे वाली हम वही लिखें 1 0 2, और यहाँ पे 0 0 1 हो गया। अब करना क्या है समझते जाएं। देखिए अब यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे भी हमें 0 ही चाहिए, तो इसको हम 0 बनाएं, इस 1 के सहारे से 0 बना सकते हैं। रो 3 की चेंजिंग करेंगे अब, क्योंकि हमें यहाँ पे 0 चाहिए। रो 3 उसको हम माइनस करेंगे रो 1 से, देखिए 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे तो 0 बन जाएगा, ठीक है। अब किस तरीके से, देखिए यहाँ पे 1 लिखा, माइनस रो 1 में भी 1 है तो 1 में 1 गया, 0 बन गया। तो यहाँ पे लिखें, ऊपर वाले तो वही लिखे 1 2 माइनस का 1, और यहाँ पे 1 0 0 हो गया। यहाँ पे भी 0 1 माइनस के 3, और यहाँ पे ये 0 माइनस का 1 0। अभी ये 0 हो गया 0। अब क्या करें, इसको भी चेंजिंग करनी है, पूरी रो को करनी है। तो रो 3 में यहाँ पे क्या है 0, माइनस रो 1 में क्या है यहाँ पे 2, तो 2 में से ये माइनस का 2 बचा। अब यहाँ पे क्या करें, देखिए 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा 2, और ये माइनस, और यहाँ रो 1 में माइनस का 1 है तो माइनस का 1 तो 2, माइनस माइनस प्लस का 1 तो यहाँ पे 3 आ गया, देखिए यहाँ पे 3, ठीक है। अब इस पूरी रो को चेंजिंग करनी है, तो यहाँ पे ये 0, यानी रो 3 में ये 0 है, माइनस, और रो 1 में यहाँ पे 1 है तो ये 1 लिखा, तो ये माइनस का 1 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे दे दिया हमने माइनस का 1। और इसको भी करें हम 0, यहाँ पे देखिए रो 3 में 0, माइनस रो 1 में क्या है हमारा, वहाँ पे भी 0 है, तो 0 0 में से क्या 0 ही बचेगा। और यहाँ पे देखिए 1 1 रो 3 में हमारा यहाँ पे देखिए 1 है, और माइनस इसको 0 से करेंगे तो यहाँ पे भी ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे वही लिखेंगे हम 1। तो देखिए यहाँ एक कॉलम तो बन गया 1 और डबल 0 है, तो यहाँ पे बन गया 1 और डबल 0। इनको भी चेंजिंग करना है, इनको भी चेंजिंग करेंगे हम। तो इसकी चेंजिंग करने के लिए अब हम क्या करें, देखिए अब यहाँ पे हमें 0 करना है। देखिए यहाँ पे जो 0 करेंगे तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो रो 3 की चेंजिंग करेंगे, इसको +2 और रो 1 से करेंगे। रो 1 देखिए इसके ऊपर है रो 2 में, ठीक है। अब किस तरीके से होगा ये समझते जाएं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैट्रिसेस वही लिखें, ऊपर वाला तो वही लिखेंगे 1 2 -1, क्योंकि चेंजिंग रो 3 में होगी, और यहाँ पे ये 1 0 0, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें 0 1 माइनस का 3, और यहाँ पे ये 0 माइनस का 1 0 हो गया। और यहाँ देखें रो 3 में 0 +2, रो 1 में यहाँ पे 1 2 टाइम -2, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे 2 से करनी है, 2 में, क्योंकि रो 2 में 1 था ना, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, तो 0 0 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे ये 0 ही आ गया। अब यहाँ पे हमें 0 बनाना था, तो देखिए रो 3 में हमारा माइनस का 2 है, प्लस का 2, और रो 2 में यहाँ पे 1 है, तो ये 1 दे दिया, और यहाँ माइनस का 2 प्लस 2 टाइम -2, 2 2 में से कट गया, यहाँ बचा 0 हो गया। अब क्या करें, देखिए 3 उठाएं, ये रो 3 में 3 है,
और ये प्लस का 2, रो 2 में हमारा माइनस का 3 है, तो हम यहाँ पे 3 प्लस माइनस माइनस 2 टाइम 3 6, 6 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे माइनस के 3 हो गए। अब यहाँ इसको भी करना है, पूरी रो को करना है, तो -1 यानी रो 3 में -1 है और प्लस का 2 और रो 2 में यहाँ पे 0 है, तो ये 0 हो गया और ये माइनस का 1 मिला, हमें माइनस का 1 लिखा। अब इसको भी करें, देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, रो 3 में हमारा 0 है और ये प्लस का 2 और रो 2 में हमारा माइनस का 1 है, माइनस का 1, तो यहाँ पे देखिए 2 टाइम -2 हो जाएगा माइनस का, यानी यहाँ पे दे दिया माइनस का 2। ठीक है, अब इस 1 को देखें, रो 3 में हमारा 1 है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 है और प्लस का 2 और रो 2 में हमारा 0 था, तो ये 0 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 प्लस 0 और ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 1 हो गया। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें 1 चाहिए क्योंकि 1 1 1 होता है डायगोनल में। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स में, तो ये 1 किस तरीके से आएगा, जब हम डिवाइड करेंगे -3 को किसके साथ, रो 3 के साथ, इसको करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब किस तरीके से आएगा, देखिए ऊपर वाले तो वही लिखे 1 2 -1 और यहाँ पे 1 0 0 और ये 0 1 माइनस का 3 और यहाँ पे ये 0 -1 0। अब रो 3, 0 को जो किसी से भी डिवाइड करे तो 0, इस 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो ये भी 0 और यहाँ पे देखिए माइनस का 3 है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस के 3, तो 3 3 कट गए, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे हमें 1 चाहिए था और यहाँ पे भी हमें करना है डिवाइड माइनस के 3। देखिए -1 के साथ -3 डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएंगे तो 1/3 बचेगा, तो यहाँ पे हम क्या देंगे 1/3 दे दिया। और यहाँ पे भी हमें माइनस का -2 के साथ -3 को डिवाइड करेंगे तो 2/3 बचेगा। देखिए 2/3, तो यहाँ पे हम देंगे 2/3 और इसके साथ भी -1 के साथ -3 करेंगे तो माइनस का 1/3 हो जाएगा। यहाँ तक बात भी समझ में आ गई। अब ये देखिए सारा बनता जा रहा है, ये 1 1 भी आ गए, नीचे 0। अब इन तीनों को 0 बनाना है, तो अब किस तरीके से बनाएंगे, अब हम देखें इसको 0 बनाएं, सबसे पहले इसको 0 बनाएं, तो इसको 0 किस तरीके से बनाना है, देखिए मैं दूसरे पेज पे लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए ये वही वाला क्वेश्चन, देखिए मैंने सेम एज इट यहाँ पे जो लिखा हुआ था मैंने दूसरे पेज पे लिखा, यहाँ पे वही लिखा है। अब करना क्या है, देखिए यहाँ पे हमें 0 चाहिए, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो चलिए इसको 0 बनाते हैं। अब ये 0 किस तरीके से बनेगा, इसके नीचे 1 पड़ा है तो इस सारे से ये 0 बन सकता है। किस तरीके से, रो 2 में चेंजिंग करेंगे, इसको प्लस करेंगे 3 रो 3 से। अब किस तरीके से, रो 2 में हमारा 0 था, चेंजिंग रो 2 की होगी, बाकी हम वही लिखे। देखिए 1 2 माइनस का 1 और यहाँ पे ये 1 0 0 लिखा। अब देखिए यहाँ पे रो 2 में ये 0 था प्लस ये 3, रो 3 में भी 0 था यहाँ पे, तो ये 0 प्लस 0 हो गया, यहाँ पे आ गया 0। अब रो 2 में यहाँ पे 1 था और ये 3, रो 3 में यहाँ पे 0 था, तो 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस 0 और 1 आएगा यहाँ पे, तो ये देखिए वही 1 आ गया। अब इसको हमें 0 बनाना था, रो 2 में हमारा माइनस का 3 था ये वाला, और ये प्लस का 3 और रो 1 में हमारा 1 था। देखिए माइनस का 3 प्लस 3 टाइम -3, 3 में से कट गए तो यहाँ पे बचा 0 और हमें यहाँ पे भी 0 लाना था, तो ये पूरी रो को करना है। देखिए यहाँ पे 0 था तो रो 2 में हमारा 0 और यहाँ पे प्लस के 3, रो 3 में हमारा क्या है, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ लिखेंगे। देखिए 1/3, 3 में से कट गए, बचा क्या 1, क्या बचा, यहाँ पे 1 लिखा। अब इसको भी करें, देखिए रो 2 में हमारा माइनस का 1 था, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ऊपर लिखते हैं माइनस का 1
और ये प्लस के 3 लिखिए प्लस के, और रो 3 में यहाँ पे हमारा -2/3 था, 3 में से कट गया और यहाँ पे बचेगा -1 और प्लस का ये ऊपर वाला 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पे भी हमारा 1 आ गया। बाकी ये लास्ट, तो लास्ट ये देखिए 0 और ये रो 2 में 0 था और ये प्लस के 3 और ये माइनस के 1/3, 3 में से कट गए तो ये माइनस का 1 बचा यहाँ पे, देखिए ये माइनस का 1 बचा। ठीक है, अब ये नीचे वाली रो तो वही लिखिए, यहाँ पे देखिए 0 0 1 और यहाँ पे ये 1/3 2/3 और ये माइनस का 1/3। यहाँ तक बात समझ में। अब बस ये दोनों 0 बनाने, फिर ये हमारा बन जाएगा, इन्वर्स निकल जाएगा। तो अब इसको किस तरीके से 0 बनाएं? अब देखिए यहाँ पे मैं इसको 0 बनाता हूँ, यहाँ पे 1 को, तो किस तरीके से बनाएंगे? रो 1 की चेंजिंग करें, रो 1, यहाँ पे रखा रो 1 को क्या करेंगे हम? रो 1 प्लस करेंगे रो 3 में देखिए ये 1 माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 0। अब किस तरीके से आएगा? सबसे पहले तो इसको देखें, ये रो 1 में 1 था और प्लस यहाँ पे ये 0 था, तो ये 1 ही बचेगा। ऊपर वाले की चेंजिंग हम रो 1 की कर रहे हैं, यहाँ 1 आएगा। इसको इसके साथ करेंगे रो 3, तो ये भी वही, देखिए रो 1 में 2 था और प्लस 3 रो 1 में 0 था, तो यहाँ पे 2 ही बचा, तो यहाँ हमने 2 लिखा। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से 0 आता है, रो 1 यानी -1 और प्लस रो 3 में यहाँ पे 1 था, तो 1 ही प्लस का माइनस का कट गया, यहाँ पे बचा 0 बचा। और ये भी देखिए रो 1 में ये 1 था और यहाँ पे हमने दिया प्लस, और रो 3 में यहाँ पे 1/3 था। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, 3 टाइम 1 इज 3 और देखिए नीचे वाले मल्टीप्लाई होते हैं 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा और प्लस 1, तो 4/3 हो गया हमारा। क्या हो गया? 4/3। तो यहाँ हम लिखेंगे 4/3। अब इसको भी चेंजिंग करें, रो 1 में 0 था, अब देखिए रो 1 में क्या था? 0 और प्लस रो 3 में हमारा क्या था? 2/3। तो ये 0 तो खत्म हो जाएगा, वही 2/3 बचेगा, यहाँ पे लिखें 2/3। अब लास्ट वाला, तो ये भी वही बचेगा, देखें रो 1 में 0 था और प्लस यहाँ पे ये 1/3 माइनस के, तो माइनस प्लस माइनस का 1/3 ही बचेगा, यहाँ पे लिखेंगे 1/3 माइनस का। तो ये रो की चेंजिंग हो गई, बाकी वही लिखें 0 1 0 और यहाँ पे ये 1 1 -1 और 0 0 1 और यहाँ पे ये 1/3 2/3 -1/3 लिख लिया हमने। बात आई समझ में? अब ये सारा हमारा यूनिट मैट्रिक्स बन गया है, लेकिन सिर्फ ये 2 हमें इसको भी 0 करना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको इस 1 के सहारे से हम 0 कर सकते हैं। अब किस तरीके से करेंगे? देखिए रो 1 इसको हम प्लस करेंगे 2 रो 2 से। ठीक है, अब किस तरीके से होगा? देखिए ये 0 चेंजिंग कर रही है रो 1 में, देखिए रो 1 में यहाँ पे तो 1 है, तो ये 1 लिखा प्लस ये 2 और रो 2 में यहाँ पे 0 था, तो ये 0 1 आ गया, तो यहाँ पे ये हमारा 1 ही रहेगा। तो इसको अभी 0 करना है। देखिए रो 1 में हमारा 2 है प्लस ये 2 और रो 1 में हमारा 1 था, तो 2 टाइम 1 इज 2 और 2 ये कट गए। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2 माइनस का देंगे, देखिए तभी कटेगा ना यहाँ पे माइनस का। ठीक है, तो ये माइनस का 2 प्लस का दोनों कट गए हमारे, तो यहाँ पे ये 0 बन गया, तो ये हमारा 0 हो गया। अब इसको भी करें, देखिए रो 2 और रो दोनों 0 हैं, तो यहाँ पे तो 0 ही आ जाएगा। सही है, अब इसको भी करना है, तो इसको इसके साथ करेंगे। देखिए रो 1 में हमारा क्या था? 4/3 और यहाँ पे माइनस का 2 और रो 2 में हमारा 1 था। अब हम क्या करेंगे? 4/3 माइनस के 2, इसके नीचे कुछ नहीं 1, एलसीएम निकालें तो 3 आ जाएगी, इसको इसके साथ 4, 3 टाइम 2 6 आ जाएंगे, 6 में से
2 जाएंगे, 4 जाएंगे तो माइनस का 2/3 बचेगा। क्या बचा? माइनस का 2/3। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2/3, ये बचा। अब इसको भी करना है, देखिए तो लिखिए वही, यहाँ पे मैं देखिए मैं बंद करता हूँ। यहाँ पे 2/3, इसको हम क्या करेंगे, माइनस का 2 और रो टू में हमारा 1 था, तो यहाँ पे देखिए 2 टाइम 2 2/3 माइनस 2, इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो ये 3 हो जाएगा। ये 2 माइनस 2 टाइम 3 6 में से 2 जाएगा तो 4/3 माइनस का 4/3 माइनस का 4/3 हो गया। अब ये लास्ट वाला भी करें इसके साथ। अब इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए रो 1 में माइनस 1/3 था, तो यहाँ पे माइनस का 1/3 और बीच में माइनस और ये 2, देखिए 2, और रो 2 में यहाँ पे 1 था, तो माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, माइनस 1/3 माइनस माइनस प्लस 2 टाइम -2, इसके नीचे कुछ नहीं 1, एलसीएम निकालेंगे 3 आ जाएगा, और ये 1 और 2 टाइम 3 6 में से 1 जाएगा 5/3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5/3 हो गए। अब लिखते जाए, बस चेंजिंग हो गई, 0 1 0 और यहाँ पे ये 1 1 -1, फिर ये 0 0 1 और यहाँ पे ये 1/3 2/3 -1/3। ठीक है, तो ये देखें हमारा यहाँ पे इन्वर्स आ गया। ठीक है, यानी जो यूनिट मैट्रिक्स इस साइड था अभी वो इस साइड आ गया, तो ये जो है हमारा वो आंसर है और यही इसका हमारा इन्वर्स होगा। तो यहाँ पे कौन सा इन्वर्स मिला हमें, देखें यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2/3 माइनस 4/3 और ये 5/3 और नीचे ये 1 1 माइनस का 1 और यहाँ पे ये 1/3 और यहाँ पे 2/3 और ये माइनस का 1/3। तो ये है इसका इन्वर्स और यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें इन्वर्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यही क्वेश्चन लिखेंगे और यूनिट मैट्रिक्स लिखेंगे। देखें जिस तरीके से पहले 2 क्वेश्चन किए थे, ये 3 और ये 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 1 और 0, यहाँ पे 0 -1 और ये 1 हो गया। अब क्या करेंगे, वहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, अब इसको चेंज करना है, ये यूनिट मैट्रिक्स यहाँ आना चाहिए और वहाँ जो अलग मैट्रिक्स बनेगा वो हमारा इन्वर्स होगा, वही हमारा आंसर होगा। अब किस तरीके से करें, देखिए यहाँ पे तो 1 था, यहाँ पे भी 1 है, यानी ये तो ओके ही है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ नीचे देखिए 0 आना चाहिए। यहाँ ये नीचे तो 0 है लेकिन यहाँ पे ये 0 हो। इस 2 को 0 बनाने के लिए ये किस रो में, सेकंड रो में, दूसरी रो में, तो हम क्या करेंगे, रो 2, देखिए रो 2, इसको हम माइनस करेंगे 2 रो 1 से, यानी ये इसके साथ 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चेंजिंग किसकी करनी है, रो 2 की, तो हम यहाँ पे लिखें, देखें रो 1 तो वही लिखें 1 -3 और ये 2 और यहाँ पे देखिए 1 0 0, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए रो 2 में ये 2 है और माइनस और ये 2, रो 1 में यहाँ पे 1 है और ये 2 -2 टाइम -2 2 2 में से कट गया 0, यहाँ पे बचा ये 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसकी भी चेंजिंग करनी होगी, ये 1 है, ये 1 है, यहाँ पे देखिए अच्छा ये 1 ही हमें चाहिए था लेकिन ये अभी चेंज हो जाएगा। देखें तो रो 2 में यानी 1 है माइनस ये 2 और रो 1 में यहाँ पे माइनस के 3 है, तो यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस 2 टाइम 3 6 6 और 1 7 हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे 7 आ गए। ठीक है, अब यहाँ इसकी भी चेंजिंग करनी है। यहाँ हम क्या करेंगे, रो 2 में हमारा 0 था और यहाँ पे माइनस ये 2 और रो 1 में यहाँ पे 2 है, तो देखिए 2 टाइम 2 माइनस के 4 हो जाएंगे, ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिखे माइनस के 4
ठीक है। अब आगे इसको भी करना है, पूरी रो को करना है। तो यहाँ पे देखिए ये 0 उठाया, ये 0 और ये माइनस का 2 और रो 1 में यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 टाइम 1 इज 2 माइनस के 2 हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस के 2, देखिए माइनस के 2 लिखे। और ये देखिए यहाँ पे ये 1 था और माइनस के 2 और रो 1 में यहाँ 0 है, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये तो वही 1 हो जाएगा, 1 हो गया। और यहाँ पे 0 देखिए ऊपर भी 0 है, दोनों 0 है, यानी रो 2 में 0 था और माइनस के 2 रो 1 में भी 0 था, 0 माइनस ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, यहाँ पे ये 0 हो गया। अब नीचे वाले वही लिखिए 0 माइनस 1 1 और यहाँ पे ये 0 0 1 हो गया। बात आई समझ में। अब क्या करेंगे, देखिए ये 1 और नीचे तो 2 0 आ गए। अब चेंजिंग करते जाएं, देखिए अब यहाँ 7 की जगह पे हमें 1 चाहिए, ये तो पहले से ही 1 था, लेकिन ये उस रो यहाँ को 0 बनाने के लिए यहाँ पे 7 आ गया, तो यहाँ पे तो हमें 1 चाहिए। तो अब 1 किस तरीके से करेंगे, देखिए डिवाइड करेंगे, डिवाइड 7 को किससे, रो 2 से, यानी जो रो 2 है इनके साथ हम 7 को डिवाइड करेंगे। अब किस तरीके से करेंगे, देखिए 1 तो वही लिखे 1 माइनस 3 और 2 और यहाँ पे 1 0 0, ये तो हमने वही लिखा। देखिए 0 को किसी से भी डिवाइड करें तो ये तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे 7 लिखे हैं, तो देखिए 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, ये 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया। और यहाँ पे भी देखिए -4 के नीचे यहाँ पे भी 7 को डिवाइड, क्योंकि ये तो टेबल नहीं लगेगा यहाँ पे, इस -2 के साथ भी 7 को डिवाइड करें और यहाँ 1 के साथ भी 7 को डिवाइड करें, और 0 के साथ तो किसी को भी डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है। और ये नीचे यहाँ हम 0 -1 1 ये लिखा और ये यहाँ भी 0 0 और ये 1 हो गया। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ इस 3 को 0 बनाए, देखिए इसके ऊपर भी हमें 0 आना चाहिए, ये हमें बनाना था। देखिए यहाँ पे ये यूनिट मैट्रिक्स, तो इसके ऊपर भी ये 0 था, तो यहाँ पे ये 3 को भी हमने 0 बनाना है। तो किस तरीके से करेंगे, ये 3 रो 1 में था, रो 1 इसको हम करेंगे -3 और +3, क्योंकि ये खुद माइनस के हैं, तो यहाँ +3 और रो 2 के साथ, देखिए 2 के साथ करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। अब सबसे पहले तो इसको उठाएं, रो 1 में हमारा 1 था और ये +3 और रो 2 में यहाँ पे हमारा 0 था, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 1 + 0 और यहाँ 3 हो गए, 1 हो गया। देखिए यहाँ पे तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, ये 1, ये तो 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए -3 +3 और रो 2 में यहाँ पे 1 था, ये 1 लिखा, -3 +3 दोनों कट गई, यहाँ पे बचा 0, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 2 बना, 2 को भी उठाएं, यहाँ पे ये 2 उठाया और ये +3 और यहाँ पे -4/7, तो यहाँ पे 2 + -3 टाइम 4 12/7 एलसीएम निकाले, तो ये 14 - 12/7 हो जाएंगे, 14 में से 12 जाएंगे तो 2/7 बनेगी। यहाँ पे क्या बने, 2/7, यहाँ लिखेंगे 2/7 बन गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलसीएम निकाली, इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 नीचे 7 आ गए, इसको इसके साथ किया 14 और 1 को इसके साथ किया 12, तो 14 में से 12 गए तो बाकी 2 बचे और नीचे वही हमने 7 लिख लिए। अब ये भी करनी है, पूरी रो को करना है, तो यहाँ पे समझते जाए, देखिए इसको उठाएं, यहाँ पे रो 1 में ये 1 था और ये +3 और रो 2 में यहाँ पे -2/7 था, तो यहाँ पे 1 ± 3 टाइम 2 6/7 एलसीएम, 7 टाइम 1 is 7 - 6/7, 7 में से 6 जाएंगे तो 1/7 बचेंगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या बचे हमारे 1/7 बचे। तो इसको भी हमने करना है, ये तो वही आएगा 0 के साथ, तो 0 में 0 और ये +3 और ये 1/7, 3 टाइम 1 is 3/7, 3/7 बचे, यहाँ पे रखेंगे 3/7। फिर इस 0 देखिए ये तो दोनों 0 हैं, रो 1 में भी 0 और +3 रो 2 में भी 0, तो 0 + 0 = 0 हो जाएगा, यहाँ पे वही 0 बचा। ठीक है, तो ये 1 रो की चेंजिंग हो गई। अभी नीचे वाली तो वही लिखे हैं, यहाँ पे 0 1 और यहाँ पे
-4/7 और यहाँ पे -2/7, 1/7, 0 और ये 0 -1 1, यहाँ पे 0 0 और ये 1 हो गया। यहाँ तक बात भी क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ नीचे भी हमें 0 बनाना है। देखिए इस 1 के नीचे भी 0 आना चाहिए, तो इसको अब 0 बनाएंगे तो ये 2 के साथ बन सकता है। देखिए यहाँ पे रो जो हमारी 3 है, इसको प्लस करेंगे रो 2 के साथ तो ये 0 बन जाएगा। किस तरीके से बनेगा देखिए, ये समझते जाएं। अब रो 1 तो वही रो 3 की चेंज होगी, रो 1 और 2 तो वही लिखेंगे, 1 0 और यहाँ पे 2/7 और यहाँ पे ये 1/7 और 3/7 और 0, ये वही लिखा और ये भी वही लिखे 0 1 -4/7 और यहाँ पे -2/7 और ये 1/7 और 0। अब इसकी चेंजिंग होगी। देखिए रो 3 में यहाँ पे 0 है और प्लस रो 2 में यहाँ रो 2 में भी 0 है, यहाँ पे तो 0 0 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे तो मिला 0, बात आई समझ में। अब यहाँ पे देखिए रो 3 में हमारा यहाँ पे क्या है, माइनस का 1, ये -1 और रो 2 में हमारा 1 है, तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे बचा 0। ठीक है, अब इसको भी करें। रो 3 में हमारा यहाँ पे 1 है और प्लस और यहाँ पे माइनस के 4/7 है, तो यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो 7 हो जाएंगे। 7 -4/7, 7 में से 4 जाएंगे, 3/7 बचेंगे। यहाँ पे क्या बचे, 3/7, तो यहाँ हम लिखेंगे 3/7, ये बच गए। अब इसको भी ऐसे करें तो रो 3 में हमारा यहाँ पे क्या है 0 और -2/7, तो ये भी वही बचेगा, 0 तो ख़त्म हो जाएगा, तो -2/7 ही बचेंगे यहाँ पे, ये बचे -2/7। ठीक है, अब इसको भी करेंगे तो ये भी वही बचेगा, 0 और -0 और ये प्लस और ये 1/7, तो ये वही 1/7 ही बचेंगे। यहाँ पे भी ये 1/7 बचे, बाकी 1, तो ये 1 उठाया, देखिए 1 और ये प्लस और रो 2 में 0 था, तो यहाँ पे ये 1 ही बचेगा, तो ये 1 बचा। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, आगे चलिए। अब हमें यहाँ पे 1 बनाना है। देखिए क्योंकि ये 1 1 1 आता है ना, तो यहाँ पे 1 बनाना है। तो यहाँ जो 1 बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखे हुए 3/7, तो हम 7/3 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, रो 3 के साथ, तो ये हमारा बन जाएगा। अब किस तरीके से बनेगा ये देखिए, यहाँ पे समझते जाएं। अब रो 3 में चेंजिंग करनी है तो 1 और 2 तो वही लिखेंगे, तो ये 1 0 2/7 और यहाँ पे ये 1/7 3/7 और ये 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये लिखा हो 0 1 -4/7 और यहाँ पे -2/7, ये 1/7 और ये 0 हो गया। अब इसको चेंजिंग करनी, देखिए 3/7, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें ये तो 0 आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी ये 0 आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 7/3 मल्टीप्लाई करेंगे हम 3/7 के साथ, तो देखिए ये दोनों कट गए, ये टेबल लगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे आया हमारा 1। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करें 7/3 मल्टीप्लाई -2/7, तो 7 7 कट गया, -2/3 बचेगा, यहाँ बचे -2/3। ठीक है, अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें 7/3 मल्टीप्लाई 1/7, 7 7 कट गया, तो यहाँ बचेंगे 1/3, तो यहाँ बचेगा 1/3। अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, ये 1 मल्टीप्लाई और इसके साथ हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे 7/3, ये तो वही आएंगे जो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 7/3 ही आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7/3। बात आई यहाँ तक समझ में, तो ये वही क्वेश्चन ये वाला मैं यहाँ पे दूसरे पेज पे लिखता हूँ, यहाँ पे फिर आगे हल करते हैं। देखिए अब ये मैंने यहाँ से देखिए वही क्वेश्चन ये वाला वहाँ पे इट वही का वही उतारा।
अब हमें चाहिए क्या, यहाँ ये दोनों ज़ीरो बन जाए। तो चलिए इसको ज़ीरो बनाते हैं, इस 1 के सहारे से बन जाएगा। हम करेंगे रो 2 की चेंजिंग। रो 2 को हम क्या करेंगे, उसके साथ रो 2 उसमें प्लस करेंगे 4/7 रो 3 के साथ। देखिए इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा 0 बन जाएगा। सबसे पहले रो 2 में हमारा 0 था, 0 लिखा, प्लस 4/7 और ये रो 3 में हमारा यहाँ पे देखिए 0 था। तो ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 + 0 और ये 0 हो गया। तो ये हमें लिखते जाएंगे। देखिए फर्स्ट में लिखते 1 0 2/7 और यहाँ पे 1/7 3/7 और ये 0 बन गया। अभी यहाँ पे देखिए हम चेंजिंग रो 2 में कर रहे हैं तो यहाँ पे तो ये 0 ही बना। अब इसको बनाएं, देखिए 1 उठाया, 1 और ये प्लस 4/7 और रो 3 में यहाँ पे क्या है 0, तो ये भी हमारा 1 + 0 और ये 1 ही बन गया, यानी ये वो ही आया। इसको हमें 0 बनाना था तो यहाँ पे देखिए -4/7 और ये प्लस के 4/7 और रो 3 में यहाँ पे 1 था तो ये देखिए -4/7 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/7 ही हो जाएंगे। ये प्लस का माइनस का कट गया, ये 0 बचा यहाँ पे तो ये 0 बन गया। अब यहाँ पूरी रो को करना है इस 2 को। यहाँ पे देखिए इसको उठाएं, ये माइनस के 2/7 और प्लस के 4/7 और रो 3 में यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे था माइनस का 2/3। अब इनको हल करें, देखिए ये किस तरीके से हल होंगे। ये माइनस का 2/7 प्लस माइनस माइनस 4 × 2 = 8 और 7 × 21 हो गया यहाँ पे। अब इनकी एलसीएम निकालें। एलसीएम हमारी 21 निकलेगी। देखिए 21 निकली तो 7 का टेबल इसको 3 दफ़ा लगेगा। 3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएंगे और ये 21 कट जाएगा तो यहाँ 8 बचेगा। 8 और ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 14/21। अब इसको टेबल लगाए, देखिए 7 का टेबल लगा, इसको 3 दफ़ा, इसको 3 दफ़ा, माइनस का 2/3 आया। तो माइनस का 2/3 जो आया ये हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए तो माइनस का 2/3 आया। अब ये भी करना है हमें, देखिए 1/7 तो ये यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर, देखिए ये 1/7, ठीक है। अब इसको करना क्या है, प्लस 4/7 रो 3 के साथ यहाँ पे 1/3, ठीक है। अब ये 1/7 लिखा प्लस 4 × 4 और ये 21 एलसीएम में 21 ही आएगा। ये 3 दफ़ा टेबल लगेगा, 3 को इसके साथ करेंगे तो 3 और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे ये 4 ही आ जाएंगे। 7/21 ये टेबल लगेगा, 1 दफ़ा इसको 3 दफ़ा तो 1/3 ही आ गए हमारे। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/3, ठीक है। और लास्ट वाला देखिए ये तो 0 है, अगर 0 उठाएंगे यहाँ पे देखिए मैं इधर उठाता हूँ 0 और ये प्लस 4/7, ये वाले 4/7 ये वाले, ठीक है। और रो 3 में हमारा क्या था 7/3 था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये 0 लिखा प्लस 7 में कट गया, ये 4/3 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 0 तो ख़त्म हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3। तो यहाँ पे ये 4/3 भी हो गए। अब नीचे वाली रो तो वही लिखी है 0 0 1 और यहाँ पे ये -2/3, ये 1/3 7/3 हो गए। ये सारा यूनिट मैट्रिक्स बन गया है, इन्वर्स का बन गया है, लेकिन यहाँ पे बस 0 है, आखिरी बनाना है हमें। तो ये 0 इस 1 के साथ बन सकता है, तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, रो 1 की चेंजिंग में यहाँ पे 0 चाहिए हमें, इसको हम माइनस करेंगे 2/7 रो 3 के साथ, इसे करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा। अभी यहाँ देखिए मैं लिखता हूँ, सबसे पहले मैट्रिसेस बनाएं। ये देखिए रो 1 में हमारा 1 था, ये 1 लिखा और करेंगे क्या, आप देखें ये 1 और यहाँ पे -2/7 रो 3 में हमारा क्या था 0, तो
तो ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही बचेगा यहाँ पे, तो ये 1 हो गया। अब इस 0 को उठाएं तो यहाँ पे ये देखिए 0, ये यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखिए ये 0 उठाया और इसको भी 0 से करेंगे। यहाँ पे देखिए 2/7 और ये 0, क्योंकि रो 3 में यहाँ पे 0 है तो ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 + 0 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वही 0 आया। इसको हमें क्या बनाना था, 0 बनाना था। अब ये देखें किस तरीके से 0 बनता है यहाँ पे, ये मैं इसको बंद कर दूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रो 1 में हमारा 2/7 है, देखिए तो यहाँ पे लिखा 2/7 लिखा। अब करेगी क्या, माइनस, ये वाला माइनस और ये 2/7 ही लिखा, ठीक है। और यहाँ रो 3 में हमारा 1 था, देखिए तो ये 2/7 माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/7 आपस में कट गए, तो ये 0 बन गया, हमारा बन गया। लेकिन अब पूरी रो को करना है तो यहाँ पे भी देखते जाएं, 1/7 उठाएंगे, यहाँ पे उठाया 1/7 और ये -2/7, ये वाला -2/7 और रो 3 में क्या है, यहाँ पे -2/3 था। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 1/7 तो वही लिखा, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 × 2 = 4 हो जाएंगे और यहाँ 21 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो ये 21 ही हो जाएगी और 7 का टेबल 21 को 3 दफ़ा लगेगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएंगे और यहाँ 21 में से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 4 बचेगा। तो यहाँ 7/21 बचा, टेबल लगाएंगे तो 1/3, 7 का टेबल इसको 1 दफ़ा, इसको 3 दफ़ा, तो यहाँ आया हमारा 1/3। तो ये देखिए 1/3 लिखा। अब इसकी भी चेंजिंग करनी है हमें, इसकी भी 3/7 की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/7 और यहाँ पे देखें प्लस -2/7 और रो हमारी क्या थी, 3, तो 3 में क्या है 1/3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3। अब इसको भी देखें 3/7 लिखे, -2 × -2 ये 21 हो गया। वही बात एलसीएम तो 21 ही आएगी, 3 दफ़ा टेबल हो गया, ये 9 हो जाएंगे और ये 1 दफ़ा, तो यहाँ पे वही 2 बचेंगे। यहाँ पे 9 में से 2 जाएंगे तो 7/21, वही टेबल लगा तो 1/3 आया हमारा। यहाँ पे भी, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3, ठीक है। अब लास्ट वाला देखिए, यहाँ पे तो 0 है, ये तो आसान है, यहाँ पे ही लिखते हैं हम, देखें ये 0 लिखा, यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ 0, देखिए ये 0 और माइनस के 2/3 और रो 3 में 7/3 था, ठीक है। अब क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -2/7 आएंगे, तो यहाँ पे -2/7 हमने दे दिए, तो ये 7 में कैंसिल हो जाएंगे और माइनस के 2/3 बचेंगे, ठीक है। -2/3 बचे, तो यहाँ पे हमने लिखा माइनस के 2/3, ठीक है। अब ये रो 1 की चेंजिंग हो गई और बाकी रो दोनों वही लिखे, देखिए ये लिखते जाएं, ये 0 1 0 और यहाँ पे -2/3 और ये 1/3 4/3 0 0 1 और यहाँ पे -2/3 1/3 और ये 7/3 हो गए। बात आई समझ में? तो यहाँ पे देखिए ये यूनिट मैट्रिक्स बन गया और ये जो इन्वर्स बना ये हमारा आंसर है। तो हम लिखेंगे कि इसका जो इन्वर्स बना वो बना 1/3 और ये भी 1/3 और माइनस के 2/3 और यहाँ पे माइनस का 2/3 और ये 1/3 4/3 और यहाँ पे -2/3, यहाँ पे ये 1/3 और ये 7/3 बने। यही इसका हमारा बुक वाला आंसर है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट होता है और यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई 2.5। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस सारे क्वेश्चन में अगर कोई सवाल हो, कोई जहन में ऐसी बात हो जो समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।